एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, ये क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में है, 11, 12 में भी है, तो नॉलेज होना चाहिए आपको इसकी। ये वैसे तो 9th क्लास के स्पेशली वीडियो है, लेकिन ये 6, 7, 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड सबके लिए है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है चैप्टर का, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, मतलब कि वर्ब किसके साथ सब्जेक्ट कैसा होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, ये चीज़ वर्ब कैसा एग्री होगा सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब उसके बाद लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब में एस नहीं लगा होता है अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, और प्लूरल वर्ब में एस लगा होता है अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें। जैसे प्लेज सिंगुलर वर्ब है, प्ले प्लूरल वर्ब है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं जिनके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा, ही, शी, इट, और किसी सिंगल पर्सन का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे प्लूरल में आते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। आई, वी, यू, दे के अलावा जिसमें एस लगा हो, बॉयज़, गर्ल्स, कुछ भी ऐसी चीज़, या एक से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, उनके बाद प्लूरल वर्ब लगेगी। अब जैसे यहाँ पे पहला रूल देखिए, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई एंड टेक प्लूरल वर्ब। 2 या 2 से ज़्यादा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वो उनके बीच में अगर एंड लगा है तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे लिखा है अहमद एंड हिज सिस्टर, यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है क्योंकि एंड माने और होता है, अहमद और उसकी सिस्टर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर स्टडीइंग कि इज़ स्टडीइंग, तो आप कहेंगे सर आर स्टडीइंग, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्योंकि एंड की वजह से ये दोनों अलग अलग लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो इसलिए आर लगा, ठीक है। ही एंड आई डैश ग्रेट फ्रेंड्स, इज़ ग्रेट फ्रेंड के एम ग्रेट फ्रेंड के आर ग्रेट फ्रेंड, आर ग्रेट फ्रेंड्स, क्या लगेगा आर, क्योंकि एंड लगा है और वो और मैं 2 अलग अलग लोग हो गए, ठीक है। सैम एंड अनिल, सैम और अनिल ये 2 लोग हो गए अलग अलग, एंड लगा है। जब 2 लोग हो जाते हैं, बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, तो प्लूरल वर्ब लगती है। प्लूरल वर्ब में इज़, एम, आर में से आर लगता है, वॉज वर्ब में से वर लगता है। मान लिए कि सैम और अनिल वर प्रेजेंट लिख सकते हैं, वॉज या वर में से अगर हम यूज़ करें वर लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, एक रूल ख़त्म हो गया। देखिए दूसरा रूल क्या है, व्हेन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट रिफर टू सेम पर्सन और थिंग द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एंड लगा हो, जैसे इसमें एंड लगा था, इसका मतलब ये दोनों 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर एंड लगा है लेकिन दोनों का आइडिया वन ही है, एक ही आदमी की तरफ एंड लगा के उसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही आदमी के बारे में, तो इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड एंड गाइड, मेरा दोस्त और गाइड आ गया है, हैज़ कम के हैव कम, तो हैज़ सिंगुलर वर्ब है, और माई फ्रेंड एंड गाइड यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि फ्रेंड और गाइड दोनों सेम है, ठीक है। तो हैज़ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब आया, हैज़ कम। द प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन डैश वेरी ग्रेट, वॉज वेरी ग्रेट, वर वेरी ग्रेट, वॉज, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी की APJ अब्दुल कलाम की बात हो रही है, ठीक है। वो मिसाइल मैन भी कहलाते हैं और प्रेसिडेंट भी। कमेंट में बताइएगा आयरन मैन कौन कहलाते हैं इंडिया के, ठीक है। द पोएट एंड इट्स स्टेट्समैन डैश डेड, पोएट एंड स्टेटमैन डेथ हो गई उनकी, तो एक ही आदमी की बात हो रही है। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि जब द लिखा हो, जब सेंटेंस में एंड लगा है और द एक ही बार है, द आर्टिकल होता है ए एंड द में से, द एक ही बार अगर लिखा है तो इस केस में ये सिंगुलर माना जाएगा और इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि द एक ही बार लिखा है। उसके नीचे अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पर द एक ही बार लिखा है, अगर आप यही सेंटेंस फिर इसके नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पर द 2 बार लिखा है, द पोएट एंड द स्टेटमेंट। अब इस केस में ये प्लूरल हो गया, पोएट अलग हो गया, स्टेटमेंट अलग हो गया, ये कोई और आदमी है। लेकिन इस केस में पोएट और स्टेटमेंट एक ही आदमी है क्योंकि द एक ही बार लगा है। जब एक ही आदमी की बात होती है तो ये सिंगुलर हो गया है, तो सिंगुलर हो गया है तो इज़, एम, आर में से इज़ लगेगा, इज़ डेड, ठीक है। अब यहाँ पे द पोएट एंड द स्टेट्समैन, इस एंड से इस द के 2 बार आने से हमें ये पता चल गया ये पोएट अलग है, स्टेटमैन अलग है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है जो कि आर हो गया, आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हियर द इज ट्वाइस, सो इट रेफर्स टू 2 डिफरेंट पर्सन, सो प्लूरल वर्ब विल बी यूज। तो यहाँ पे ये अभी 2 रूल समझे हैं डिटेल में, लेकिन समझ गए होंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो सही से देखें, फिर से रिवाइज करें। आपको एक बात और याद रखनी है कि जब 2 सब्जेक्ट एक ही तरफ इशारा करें, एक ही 2 सब्जेक्ट हों अलग अलग, एंड लगा हो,
लेकिन उनका मतलब एक ही तरफ हो, आइडिया एक ही हो, तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी क्योंकि उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो राइस एंड करी दोनों साथ ही में खाते हैं और एक साथ एक प्लेट में होती है, तो इसको एक ही माना जाएगा, इसलिए इसके बाद इज़ लगेगा। आर माई फेवरेट नहीं, इज़ माई फेवरेट डिश। ठीक है, इज़, हैज़, वॉज, ये तीन चीज़ें सिंगुलर होती हैं। इज़, हैज़, वॉज, डज़ ये सिंगुलर होते हैं, और आर, वर, हैव, डू ये प्लूरल होते हैं। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा। आप कहेंगे सर एंड तो प्लूरल बताता है, लेकिन जब ये दोनों आइडिया तो सेम ही दे रही हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन या नन सुना होगा आपने। तो टाइम एंड टाइड ये क्या दो अलग अलग समय और लहरें, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लग रही हैं, लेकिन आइडिया इनका एक ही है, तो इसलिए इनको सिंगुलर मानेंगे। और वेट में एस लगाएंगे, वेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर की कैटेगरी में आ रहा है, तो जो वर्ब है वो एस जिसमें लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये इसलिए वेट्स लगेगा, WAITS, वेट्स फॉर नन। क्लियर हो गई बात। एक रूल उसके बाद और है कि अगर आपको एंड वर्ड दिख तो रहा है, जैसे इसमें दिख रहा था एंड वर्ड दिख रहा है, लेकिन साथ में ईच और एवरी में से कोई एक वर्ड दिख रहा है, तो भी आप इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखिए जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ये दोनों अब सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा, तो इसमें एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे मेक, मेक में एस लगेगा, मेक्स, ये सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच बॉय एंड गर्ल मेक्स अ सेपरेट रिपोर्ट। ठीक है, जब नीदर नॉर वर्ड हो, NEITHER, नीदर नॉर, इन ये दोनों वर्ड होंगे तो भी आगे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी। अब यहाँ पे नीदर रीता नॉर सीमा, हैज़, हैव में से अगर लगाना है तो हैज़ लगेगा, हैज़ अ चांस, हैव नहीं होगा। ठीक है, हैव प्लूरल हो जाता है। अब जैसे इसी तरह अगर दो नामों के बीच में और लगा है तो भी इन पूरे को सिंगुलर माना जाता है। राम या शाम, और माने या, राम एंड शाम प्लूरल हो जाता है, राम या शाम है, तो इसलिए इज़ लगेगा आगे कोई भी सेंटेंस हो। राम और शाम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, राम एंड शाम आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, अगर एंड लगा होगा तो आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, जैसे नॉट ओनली हिज वाइफ बट इवन हिज मदर प्लेस हॉकी। ठीक है, प्लेस में एस लग गया क्योंकि वो सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम ये एक सेंटेंस ये देखें, आइदर यू और ही, तो ये दोनों है तो सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि और लगा है और आइदर वर्ड लगा है, आइदर और नाइदर नॉट लगा है, सिंगुलर ही माना जाएगा, तो इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो देखेंगे जो लास्ट में वर्ब है, वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। आप कहेंगे यू भी तो है, तो यू के साथ आर लगना चाहिए, यू के साथ इज़ लगता नहीं है, आर भी आर यहाँ पर लगेगा नहीं। ही करीब है ब्लैंक के, तो ही इज़। ठीक है, अदर यू और ही के साथ इज़ लगता है, इज़ हमारे में से। नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम सॉरी। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, एम, जो ब्लैंक के करीब उसके अकॉर्डिंग लगा।